रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस, सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम बांके बिहारी की स्थली से थोड़ा सा पहले मोटे गणेश के समीप बैठे हुए हैं और जिस जगह हम बैठे हैं इसको शायद वृंदावन का हर कोई व्यक्ति जानता होगा। ये शुभम एसोसिएट जो है, जो हम शुभम अतुल भैया की दुकान कहते हैं, अतुल मोबाइल वालों के नाम से जानते हैं। आज उन्हीं के घर में मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ में आज अतुल जी हैं। मैं पहले तो अतुल जी का परिचय के खैर मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी दे देता हूँ। अतुल जी शुभम एसोसिएट के ऑनर हैं। साथ में प्रयास संस्था से काफ़ी लंबे समय से, मैं कहूँ 7 या 8 सालों से लगातार जुड़े हुए हैं प्रयास संस्था से और सामाजिक सेवा में तत्पर रहते हैं। साथ में लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि यहीं के निवासी प्रॉपर हैं, वृंदावन के ही निवासी हैं, पिताजी भी यहीं के निवासी थे, तो ऐसे में सभी लोगों से परिचित हैं। अतुल जी, पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूं, तो आपको भी तटस्थ होकर के मेरी शुभकामनाएं, परिणाम जो भी हो, लेकिन पहले से शुभकामनाएं आपको। मेरा और जनता, ये चाहे मेरा व्यक्तिगत सवाल कह लीजिए या जनता का सवाल कह लीजिए, अतुल जी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि अतुल जी आज चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, लोगों ने अतुल जी को बहुत सारे रूपों में देखा है। मोबाइल की दुकान पे बैठे हुए देखा है, लोगों को भरोसे के साथ में चीज़ें जो गैजेट हैं वो प्रोवाइड कराते हुए देखा है कि मेरी जिम्मेदारी है, कुछ खराबी हो, कुछ कमी आए तो मैं बैठा हुआ हूँ, उस विश्वास के साथ। फिर अतुल जी को हमने समाज सेवा के रूप में देखा है, तन मन धन से देखा है समाज सेवा के रूप में। ऐसे में अतुल जी मैदान में उतर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं पार्षदी का, और मैं किसी चीज़ की कमी की नहीं कहूँगा, भगवान की कृपा से सब कुछ अतुल जी के पास में है। ऐसे में भाई साहब क्या ज़रूरत पड़ गई चुनाव लड़ने की? बड़ा सुंदर सवाल है बलराम जी आपका, और धन्यवाद। बहुत बड़ी कुंठा है ये। हालांकि मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं उन्होंने भी यही कहा कि भैया आप इस उम्र में इस लाइन में क्यों आ रहे हो, और हाँ, वैसे भी मेरी ये लाइन है ही नहीं है। लेकिन पिछले कम से कम 4-5 साल ही मान लो, वृंदावन की जो स्थिति बनी है और जो कार्य होने चाहिए, हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, ना अपने सभासद पार्षद की, ना किसी की बुराई कर रहा हूँ। जिसने जो किया अच्छा किया, किसी से कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे जो कुंठा है वो तो है। पिछले कुछ समय से इतने परेशान हैं हम लोग, चाहे वो सफाई को लेके ले लो, नालियाँ ऐसी चौक हैं, न जाने किस वजह का काम होता है, किस तरह का काम होता है। फ़ोटो खींचे और डाल दिए, ये सफाई का तो तरीका है नहीं है। आप देखिए, मैं कितनी जगह दिखा दूँ आपको, गंदगी इतनी पड़ी हुई है, नालियाँ ऐसी चौक हैं, जाम पड़ी हुई हैं, इसका ठिकाना नहीं है। आप सामने सेवा कुंज गली में चले जाइए, राधा दामोदर तक चली जाइए, पूरी गली ऐसी मिलेगी आपको, लबालब इतने बड़े बड़े कीड़े हो रहे हैं उसमें, इसका ठिकाना नहीं। मेरे घर के नीचे देख लो आप। तो लेकिन अतुल अतुल भैया, मेरी एक बात, यहाँ आप कहते हैं कि मैं उस गंदगी से, उन परेशानियों से त्रस्त होकर के मैंने ये फैसला लिया है, तो ये तो आप काम वैसे भी करा सकते थे। आप जाते नगर निगम में, अगर कहते तो नगर आयुक्त साहब आपको पूरी सम्मान के तौर पर देखते, चाहे श्री गोपाल भाई साहब होते वो आपको पूरे सम्मान के साथ में देखते, पार्षद अगर आप को फ़ोन करते तो वो भी सम्मान के साथ में आपके पास में आते। तो भाई साहब, इतना अच्छा वर्चस्व आपका, वृंदावन का हर बच्चा बच्चा आपको जानता है, ऐसे में चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या पड़ गई? इसलिए पड़ गई साहब कि पार्षद का काम केवल इतना ही नहीं रहता है कि वो ये सड़क, पानी और बिजली, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना इनके फ़ोटो डालने की ज़रूरत है कि पार्षद का ये काम है। ये तो एक नॉर्मल काम है, रूटीन वर्क है, ये होता ही रहता है। इसमें किसी का कोई ख़ास प्रयास नहीं होता है। ख़ास प्रयास जो होते हैं इस समय, जैसे कि हमारे यहाँ इस समय चल रही है बहुत ज़्यादा परेशानी है जाम को लेके। ई रिक्शा, बेलगाम ई रिक्शा, इनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। पिछले 3 साल पहले हम लोगों ने एक संस्था भी बनाई थी, उस पर काम भी किया था, जिसमें हमारे आदरणीय कुलदीप जी अरोड़ा जी, अभय वशिष्ठ जी और भी सम्रांत बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। लेकिन उसका भी और प्रशासन के साथ खूब बातचीत हुई, मीटिंग हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला इन सब चीज़ों को। अतुल जी को रोक रहा हूं और मैं जनता को बता दूं, अतुल जी वाकई में इस बात से तो त्रस्त थे और ये लगातार अपने फेसबुक के माध्यम से पोस्ट डालकर ये अवगत कराते थे, लोगों को कहते रहते थे कि ये जाम की स्थिति बहुत दूभर है, हम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है, तो अक्सर डालते रहते थे। और वाकई में हमारे वृंदावन में 2 समस्याएं मुख्य हैं ही हैं, पहली जाम और दूसरा बंदर, ये 2 समस्याएं मुख्य हैं। जी अतुल जी। बिल्कुल, बंदर का भी एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा कि एक समस्या है, जो कि काफ़ी पुरानी है, अभी की नहीं है। लेकिन उससे पहले फ़िलहाल जो स्थिति है वो जाम की बहुत ज़्यादा है, जिससे कि इस वृंदावन का, इस वार्ड का ही नहीं, पूरे वृंदावन का जो भी निवासी है वो बुरी तरह से आहत है। और एक मैं तो कहूँगा कि ऐसा जीवन जी रहा है कि जो कभी कल्पना नहीं की होगी उसने, कैद हो गया है बिल्कुल अपने घर में।
उसको लेके। दूसरा, प्रशासन क्या कर रहा है पता नहीं। कम से कम जो निगम के हैं, जो पार्षद आए हुए हैं, उनको तो ध्यान देना चाहिए। वाहन जितने भी बाहर हैं बेपरवाह, कोई उनको रोक टोक नहीं है। आप अंदर शहर के अंदर देख लीजिए, आप मेरे घर के सामने देख लीजिए, इतने सारे फ़ोटो और सबूत दे दूंगा मैं आपको कि बाहर की, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे बिहार की हो, कहीं की भी सारी गाड़ियाँ अंदर तक आती हैं। कोई रोक टोक नहीं है उन पर, बेपरवाह आ रही हैं। इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी प्राप्त हो रही है। हमको ही नहीं, परदेसी भी परेशान है, और जाम केवल इन्हीं चीज़ों से लग रहा है। ये दो चीज़ें अगर समझ जाएँ तो बहुत कुछ सुधार आ जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा मेन जो मुद्दा है, यमुना जी मेरी, इतना कुंठित हूँ मैं उससे, किसी का कोई ध्यान नहीं है यमुना जी की तरफ। बातें सब कर रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रही है, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। और मैं समझता हूँ सारी 7-8 साल पहले, 5-6 साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, और वो सक्सेस था, होने ही वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों, किन कारणों से वो वहीं की वहीं ख़त्म हो गया, और उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, नहीं हुई। उसके बाद हम लोग वृंदावन में रह रहे हैं, हमें वृंदावन वास मिला है। ये हम लोगों का कर्तव्य नहीं है, धर्म नहीं है कि हम यमुना जी के प्रति कुछ तो सोचें? अरे जब यमुना जी नहीं है तो वृंदावन का स्वरूप कहाँ है? कोई स्वरूप नहीं है वृंदावन का। आप पहले वृंदावन के लिए सोचिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा थोड़ा सोचेंगे तो अपने आप बात बन जाएगी। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं तैयार खड़ा हुआ हूँ। इन सारे मुद्दों की आप छोड़िए, ये सारे काम तो ऐसे होंगे ठाकुर जी की कृपा से कि आप, अभी मैं हवाई फायर नहीं करूंगा खैर इन सब चीज़ों को लेके, न चुनावी वादे करूंगा कि साहब ये चुनाव लड़ना है तो इसलिए बातें कर रहा हूँ। वो जब होगा तब होगा, लेकिन इनके साथ साथ मैं चाहूँगा कि यमुना जी पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। सबसे आगे मैं खड़ा हूँ, आमरण मतलब आंदोलन, अनशन करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद बैठूंगा सबसे आगे, बशर्ते मेरी, ज़्यादा नहीं, केवल मेरे वार्ड की जनता मेरे साथ आ जाए, मैं उनके साथ। देखिए, ये एक ब्रजवासी का दर्द है, और ये दर्द इसलिए है क्योंकि यमुना जी की बातें तो सब कोई करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो सब लोग बात करते हैं यमुना जी को लेकर के, लेकिन धरातल पर कोई उन चीज़ों को लाना नहीं चाहता है। आज उन्होंने, वो कहते हैं कि चाहे भले ही कोई भी चीज़ें रहें या ना रहें, ये जो मुद्दे मैं अन्य बता रहा हूँ, ये मुद्दों को लेकर के चाहे मैं जनता के बीच में जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन मैं, अगर मुझसे कोई कहे तो मैं भूख हड़ताल पर भी बैठ जाऊँगा यमुना जी को लेकर के, और जहाँ तक कोई जाने की कहेगा मैं चला जाऊँगा। तो ये ब्रजवासी का दर्द है। और मैं एक बात और बता दूं, हालांकि अब मैं पिछले समय से कहूं, अगर हमारे जो अंकल जी थे उनके समय से कहूं, तो कभी राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं रहा, कभी राजनीति में भाई साहब परिवार का कोई सदस्य नहीं रहा। मुझे पिताजी देखिए यहीं वृंदावन में आईयूपी डिग्री कॉलेज जो है, वन महाराज कॉलेज, उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी के प्रोफेसर थे, और बड़ा सम्मान उनको संतों का रहा, और संतों के बड़े लाडले रहे। संत सेवा खूब की, ब्राह्मणों की खूब पूजा की। उन्हीं के संस्कार मुझ में भी थोड़े बहुत हैं, जिनको मैं अपने तरीके से निभा रहा हूँ और कर रहा हूँ। इसको सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोई छुपाव है। हालांकि ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव है तो इसमें बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो जब तक दिखेगा नहीं आदमी को, बताओगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। आज की स्थिति वो है, तो इसीलिए क्षमा करें प्रभु, ये सब चीज़ें बताने की नहीं है। सारे कार्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं थोड़ा सा हटके बताऊंगा। इस बार जो चुनावों में आपने देखा होगा, सिंबल को लेके जो लड़ाई हुई, क्या ये उचित है? तो सभी पार्टियों को लेकर की कह रहे हैं या केवल बीजेपी? नहीं नहीं, बीजेपी और कांग्रेस, चाहे कोई दो ही पार्टी है। पार्टी तो अब देखोगे तो एक ही पार्टी है भाई, बीजेपी है समय के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी है, पुरानी पार्टी थी, अब इस समय भली हल्की है, लेकिन पार्टी तो है। अब आप ये बताइए, इन दोनों ही पार्टियों में टिकट को लेके जो मारामारी हुई, घमासान हुई, ये उचित है? क्या ये चुनाव उस स्तर का है? ना विधानसभा का, ना लोकसभा का, स्थानीय चुनाव है, नगर का चुनाव है। इसमें पार्टी का क्या लेना देना भाई? वो है भी तो कम से कम सहमति से और एक सामंजस्य से होना चाहिए। गलत कह रहा हूँ मैं? नगर की जनता को चाहिए वो अपना व्यक्ति अपने हिसाब से खड़ा करे और उसको आगे भेजे, उसका नाम आगे भेजे। ये क्या मतलब? पार्टी अपने हिसाब से तय कर रही है, कोई इंतजार में बैठा हुआ है, कितने समय से लोग सब पार्टी में लगे हुए हैं, सेवा दे रहे हैं अपनी, उनको कोई देख नहीं रहा। पुराना चेहरा है तो वही चल रहा है, नए नए चेहरे आ गए पता नहीं चला और उनको खड़ा कर दिया चुनाव में मिला के। दुख नहीं होगा जो पुराना कार्यकर्ता है उसको? इसीलिए मैंने पहले ही सिंबल से चुनाव लड़ने का संकल्प ले लिया था कि नहीं लड़ूंगा। आपने कहीं कोशिश भी नहीं की? नहीं, कोई कोशिश नहीं करी मैंने। या कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी पार्टी में? नहीं नहीं, एक पार्टी के लिए मेरे साथ समर्थन भी था, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे से विश्वास रखा उन्होंने, मेरे पे सारी चीज़ें रखी और तैयार भी थे, लेकिन मैंने निवेदन करके हाथ जोड़ के बोल दिया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और मेरे फिर दोबारा बोलूँगा, मेरी लाइन नहीं है, मजबूरन मेरे को आना पड़ा है। मेरे भजन का भी हिरास होगा इसमें, थोड़ा बहुत जो कर लेता हूँ वो भी अब सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उम्र अब 52 साल का है, तो एक उम्र होती है, एक ठहराव धीरे धीरे आता है, तो आदमी अपनी उस स्थिति पे जाता है। लेकिन मजबूरी में मेरे को इधर ठाकुर जी की कोई प्रेरणा है, जो भी है आया हूँ। अगर जनता सहयोग करेगी, उन्हें अच्छा लगूंगा कि हाँ सब कुछ संभव है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा परिवर्तन। देखो, प्यार और स्नेह वाली बात है तो वैभव मेरा बड़ा प्रिय है,
नो डाउट वो मेरे को भी पूरा सम्मान करता है, मैं भी उसी तरह से उसको पूरा प्यार और आशीर्वाद है मेरा उसके साथ। लेकिन हाँ, अगर आप जिस पार्टी से हैं, जो अहमियत आपको मिली हुई है, उस हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि काम नहीं है, कमी है। ये नहीं है उसने कोशिश नहीं करी है, खूब कोशिश करी है, सब जो बन सका उसने किया है, लेकिन फिर भी जो कमियां रही हैं मैं चाहूँगा, मैं दिखाऊँगा कि काम कैसे होता है, कमियां क्या थीं। ये मैं मौका मिलेगा तब आपको समझ में आएगा, वैसे तो नहीं बता सकता। एक और बात, वैश्य ब्राह्मण क्या है इसका मतलब, इस ओर जाने की क्या ज़रूरत है? भाई छोटा सा वृंदावन है। तो चुनाव कोई जातिवाद में थोड़ी नहीं बटा हुआ है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल साहब, जातिवाद को लेके आने की क्या ज़रूरत है? मौका सबको दीजिए। मैं कायस्थ हूँ जाति से, ना वैश्य हूँ ना ब्राह्मण हूँ, लेकिन व्यापार करता हूँ, वैश्य भी हो गया मैं। रहे ब्राह्मण ठीक है, जन्म से ब्राह्मण नहीं हूँ, कर्म मेरा ब्राह्मण है, पूरी कोशिश करता हूँ साहब। शिखा भी है, जनेऊ भी है, सूत्र भी है, दोनों चीज़ें रख रहा हूँ मैं, और पूरी कोशिश करता हूँ पालन करने की। कमी बताएं कोई अगर किसी को हो तो मैं उसको पूरी और पूरी करूँगा। अतुल जी, अब आप आते हैं, जनता अगर आपको ताज पहनाती है, कुर्सी पर बैठाती है, ताज नहीं, कांटों का ताज। ये ताज नहीं है, कांटों का ताज है ये। तो एक तरफ तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि कांटों का ताज है, फिर ऐसा ऐसा क्यों, मतलब अब ताज ऐसे ऐसे कांटे के ताज पहनने की आवश्यकता क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे को ताज पहनना है, ये तो मुझे पता है कांटों का ताज है। ये इतना छोटा टास्क नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है इसको लेना। अगर विजयश्री मिल गई ठाकुर जी की कृपा से और जनता के सहयोग से, तो ये छोटा मोटा टास्क नहीं होगा। मेरी मेन कुंठा जो है, ये सारे कार्य तो रूटीन वर्क हैं, इनको तो मैं पूरी श्रद्धा से और निष्ठा से करूँगा। मेन कुंठा है मेरी यमुना जी। इस पोजीशन पे आके शायद मैं यमुना जी के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने सहयोगियों को लेके, अपने वार्ड के लोगों को लेके कोई आंदोलन कर सकूँ। ये मेरी एक विशेष कुंठा है इस चुनाव में आने की। अच्छा देखिए, अब ये अतुल जी का शुरू से ही एक स्वभाव रहा है, हमने प्रयास संस्था के माध्यम से भी कई बार देखा है, जमुना शुद्धिकरण को लेकर के कई बार प्रयास संस्था के साथ साथ अतुल जी ने भी एक मुहिम चलाई थी, जहां कचरा कूड़ा बीनने की स्टार्टिंग अतुल जी ने की थी, और लोगों से निवेदन भी किया था। उस समय मैं था उस मीडिया लाइन में, तो उन्होंने निवेदन भी किया था कि यमुना जी में कचरा ना डालें, फूल ना डालें, पॉलीथीन ना डालें, ये निवेदन करते हुए उन्होंने सफाई की थी यमुना की। तो उनके मन में यमुना जी तो पहले से ही विराजमान है। अब वो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सफाई, सड़क, ये तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी मेरी है, जिसको लेकर के मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ, वो है मेरी माँ यमुना, और यमुना को लेकर के मैं कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाऊंगा। एक ही यही बात है भाई साहब जो मैं कह रहा हूँ। यही बात है, और अगर आप चाहो, जो चीज़ दिखाने की नहीं होती, अब चूंकि चुनाव का मैटर है इसीलिए मैं मजबूर हूँ दिखाने के लिए, तो अपने पुराने फ़ोटो जो मैं यमुना जी के लिए करता रहता हूँ सेवा, वो या और भी जो काम है जो करता रहता हूँ, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। अगर जनता को देख के ही विश्वास होता है तो आप दिखा दीजिएगा। वही चीज़, वही प्रेरणा सभी के भाई वृंदावन में हम रह रहे हैं, वृंदावन वास बड़े सौभाग्य से मिला है। वहाँ पर रहते हुए अगर हम यमुना जी को ध्यान नहीं रखेंगे, वृंदावन के स्वरूप को ध्यान नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना, हम नरक नरक में जाएंगे। अगर आप कहो तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं इसके ऊपर, यमुना जी के ऊपर, जरूर सुनो। अगर आप कहो तो मैं सुनाता हूँ। हे यमुने, उठ जाग मुसाफिर देर भई, उठ जाग मुसाफिर देर भई, अब विमुख भई यमुना महारानी, और लोप भयो वृंदावन को। मत पाप के भागी बनो प्यारे, यह पुण्य और मोक्ष की भूमि हमारी श्री वृंदावन बांके बिहारी। यह भूमि तो बस भक्ति और प्रेम की निधि प्यारे, यहाँ मस्ती करो बस भक्ति और भाव की। मत स्वार्थ जियो मत पाप करो यहाँ, हम तो हैं बड़े ही परम सौभाग्यशाली। जीते जी मिलो यह बैकुंठ हमें, वरना मर के तो बनेंगे हम घोर नरक के वासी। फिर लिखवे करो सब अपने को मरवे के बाद, फिर लिखते रहियो स्वर्गवासी, गोलोकवासी, चाहे बैकुंठ के वासी। समझना मेरी बातों को, मेरे जो भाव हैं। आज संकल्प करो अंजलि भर के यमुना जल, अब नित्य करेंगे हम यमुना जल अचमन। मर जाएं भले पर लाके रहेंगे निर्मल अविरल पतित पावनी यमुना जल। उठ जाग मुसाफिर देर भई, उठ जाग मुसाफिर देर भई। बहुत सुंदर। और वाकई में अब देखिए, इस चीज़ों से एक चीज़ तो साफ हो जाती है, उनके मन में बस केवल एक ही कष्ट है कि यमुना मैया मेरी अविरल और निर्मल नहीं है। उस कष्ट को लेकर के वो इस मैदान में उतरे हैं, इसी चुनाव के जो जीतने के बाद में जो सर पर ताज पहनाया जाता है, लोग कहते हैं कि ताज है ये, उस ताज को वो कहते हैं कि ये कांटों का ताज है, और इसे मैं बड़ी मुश्किल से पहनूंगा, और पहनूंगा इसलिए क्योंकि मुझे यमुना मैया के लिए कुछ करना है। भाई साहब, ये तो एक औपचारिक चर्चाएं रह गई, अब मैं थोड़ी सी नेता और पत्रकारिता वाली बातें कर लेता हूँ। भाई साहब, कितनी टक्कर मानते हैं और किससे मान रहे हैं आप अपनी टक्कर?
किसी से टक्कर नहीं है, मेरी टक्कर तो जनता के संग है। जनता अगर मेरे साथ है तो टक्कर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसको उचित विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां उतरी हुई हैं, सारी पार्टी हैं और सारे ही नेता जो कि अपने आप में दम भरते हैं। ऐसे में आप पहली बार लड़ रहे हैं, आपको राजनीति का कोई अनुभव नहीं, कभी राजनीति में आप गए नहीं, तो ऐसे में इन लोगों के बीच में आप मानते हैं कि अपनी कहीं प्रेजेंटेशन दे पाएंगे ठीक तरीके से? धर्म और ईमान के साथ, संकल्प के साथ उतरा हूँ कि सेवा करनी है, एक रुपए की भी भ्रष्टा खानी नहीं है। अगर मेरा संकल्प सही होगा तो मैं जीतूंगा, जनता मेरे को समर्थन करेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वाकई में ये एक ब्रजवासी का दर्द, और दर्द जब कहते हैं ना कि जब सीमा कोई चीज़ की सर से ऊपर हो जाती है तो आदमी बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। और आज यह सौम्यता के साथ में उग्रता भी है, और उग्रता इसलिए है क्योंकि यमुना मैया को लेकर के तमाम पार्टियां, तमाम राजनेता दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि यमुना को हम अवरल बहलवाएंगे, यमुना को निर्मल कर देंगे, लेकिन धरातल पर उतरते उतरते रोज़ गंदे पानी के जो नाले हैं वह यमुना में गिरते हैं। और वहाँ आकर के जब पार्टी के शीर्षकों से पूछा जाता है कि यमुना में नाले गिर रहे हैं, तो वो एक फाइल खोल कर दिखाते हैं कि देखिए सारे नाले तो टेप कर रखे हैं, फाइलों में सारे नाले टेप हैं। ऐसे में एक वृंदावन के लोकल निवासी ब्रजवासी जो कि अपने बिजनेस में मस्त हैं, आज तक उन्होंने कभी समाज में कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए, राजनीतिक क्षेत्र में कभी ऐसे कदम नहीं उठाए, समाज सेवा में सबसे ज़्यादा तत्पर रहे, लोगों के बीच में आवागमन उनका लगातार चलता रहा। ऐसे लोग खड़े होकर के आते हैं कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, वो कहते हैं कि मुझे जो पूर्व में जो पार्षद रह चुके हैं उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, वो मेरे छोटे भाई हैं और वो मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी मैं ना उनकी सफाई व्यवस्था से कुंठित हूँ, ना किसी चीज़ से कुंठित हूँ, लेकिन फिर भी जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो धरातल पर बहुत अच्छी नहीं हैं। उन व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा करने की मैं कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश ही नहीं, मैं करके भी दिखाऊंगा, ये भी वो कह देते हैं। तो आज एक चीज़ साफ हो गई, अतुल जी को लेकर के जो शहर में एक चर्चा चल रही थी, जो लोग कह रहे थे कि अतुल जी मैदान में क्यों आ रहे हैं, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई, ऐसा क्या हुआ कि मैदान में अतुल जी उतर आए हैं, तो उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है, मुझे किसी का मतलब नहीं है, मुझे चुनाव में कोई रुचि नहीं है, मैंने कभी चुनाव लड़ा नहीं, मुझे कोई इसका अनुभव नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मन से, अपने दिल से उस कांटे के ताज को अपने सर पर पहनूंगा और जनता को कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये रही आज हमारी खास चर्चा हमारे जो शुभम एसोसिएट हैं उनके ऑनर और प्रयास संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता अतुल जी से। चर्चाओं का क्रम ऐसे ही लगातार जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में, अपने सहयोगी अरुण के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।